बच्चों, आज की क्लास है हिंदी व्याकरण संज्ञा के ऊपर। सबसे पहले हम जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं और इसके उदाहरण हो जाएंगे राम, श्याम, मोहन, दिल्ली, पटना, मुंबई। ये सभी संज्ञा के उदाहरण में आएंगे। संज्ञा को हम 5 भाग में बांटते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति विशेष के नाम का बोध होता हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर राम, सीता, जानकी, मोहन, राधा, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति या वर्ग का पता चले उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर विद्यालय, डाकघर, गाय, पुरुष, महिला, ये सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे। जातिवाचक में उस वर्ग विशेष के बारे में बताया जाता है। अगला है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी भी प्राणी, व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, भाव अथवा दशा का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर बचपन, जवानी, बुढ़ापा, भला, सुंदरता, सत्य, कोमलता, ये सब जो है भाववाचक संज्ञा शब्द के उदाहरण होंगे। भाववाचक संज्ञा शब्द में ध्यान देने योग्य बातें ये है कि गुण और दोष, जैसे अच्छाई ये गुण हो गया तो इसका विलोम बुराई ये अवगुण हो गया, तो ये दोनों भाववाचक संज्ञा में आएंगे। शीतलता, उग्रता, शांत, क्रोध, ये सब भाववाचक संज्ञा शब्द में आएंगे। अगला है समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर सेना, टोली, वर्ग, झुंड, भीड़, दल, सभा, कक्षा आदि, ये सभी समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इसके बाद जो अगला आता है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य, धातु का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं और इसके उदाहरण हो जाएंगे सोना, चांदी, पीतल, तेल, घी, दूध, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो आज के इस विषय, संज्ञा विषय पर हमने संज्ञा और संज्ञा के भेद के बारे में वर्णन किया और अब हम अगली कक्षा में सर्वनाम के बारे में हम बताएंगे।